हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छा ही होंगे। पिछले क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ चुके थे, जिसका नाम था विषम संख्या। विषम संख्या से जो अगला टॉपिक्स आता है उनका नाम है भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। आइए जानते होता क्या है। अंश और हर, अंश और हर के अनुपात को, अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हो जाएगा आपको 3/5, 7/2, 3.1/2, 4.5/3, इनफाइनाइट तक के चला जाएगा। और अगर आप चेंज करके लिखेंगे अंश और हर के आधार पर, अंश और हर के आधार पर भिन्न निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है उचित भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आता है अनुचित भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा आता है मिश्रित भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए साथियों, कहता क्या है भिन्न कि अंश और हर के अनुपात, अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। मतलब क्या, एक फॉर्मूला निकल के आ गया सामने कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टे हर। अंश बट्टे हर, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टे हर, जिसको हम लोग बोलते हैं अंश के न्यूमरेटर और हर के बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसका यूज क्लास 10th में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इनका प्रयोग होता है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो जो 5 मार्क्स में जो सब्जेक्टिव्स आता है वो आपसे नहीं बनेगा। तो भिन्न किसको कहते हैं, तो कहता है अंश और हर के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न। एग्जाम्पल में 3/5, 7/2, 3.1/2, 4.1/3, इसी तरह से कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिट तक के चला जाएगा। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि अंश और हर के आधार पर, किसके आधार पर कहता है, अंश और हर के आधार पर भिन्न निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। अंश और हर के आधार पर भिन्न कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है उचित भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है अनुचित भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिश्रित भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तीनों फ्रैक्शन के प्रकार को एक एक करके, यानी स्टेप बाय स्टेप इन तीनों को बारे में जानेंगे। इनको अगर नोट्स करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं।
इन तीनों को जानने के लिए हम इनको थोड़ा मिटाएंगे और स्टेप वाइज स्टेप जानेंगे ये तीनों होता क्या है। भिन्न के प्रकार में पहला क्या था? उचित भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। कहता है जिस भिन्न का अंश हर से कम हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल, 3/5, 7/10, 3/11। इसी तरह से कहां तक चला जाएगा? इन्फिनिट तक के चला जाएगा। आप सभी ध्यान रखिए, कहता क्या है? उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? तो कहता है जिस भिन्न का अंश हर से कम हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। मतलब इस भिन्न में जो अंश होगा वह क्या होगा? छोटा होगा और हर क्या होगा? बड़ा होगा। अंश क्या होगा? छोटा और हर होगा बड़ा। तो उस प्रकार के हम लोग है ना भिन्न को बोलते हैं उचित भिन्न। एक नोट्स याद रखिएगा, उचित भिन्न का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से क्या, 1 जो होगा 1 से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। इसीलिए इसको नोट्स में लिख देते हैं, आप सभी याद रखें। उचित भिन्न का मान हमेशा 1 होता है। दूसरा आता है इसका प्रकार भिन्न के, उसको हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का अंश हर से अधिक हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल आप सभी इसको देखिए क्या होता है। 7/2, 9/5, 6/5, 11/3, 9/8। इसी तरह से कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक के। देखिए भिन्न के प्रकार में जो दूसरा है, जो दूसरा पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। होता क्या है समझिए, जिस भिन्न
का अंश हर से अधिक हो। जिस भिन्न का अंश हर से अधिक हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। मतलब यह हुआ कि अनुचित भिन्न में अंश क्या होगा, अंश छोटा होगा और हर क्या होगा, अधिक होगा। देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में इसमें अंश क्या है, 7 है और हर क्या है, 2। तो अंश क्या है, बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। इसमें भी देख लीजिए, अंश क्या है, अंश जो है वो क्या है, बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। इसमें भी देख लीजिए, अंश क्या है, बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार को भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जिस भिन्न का वैल्यू अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुचित भिन्न। इसमें एक नोट्स याद रखिएगा, अनुचित भिन्न जो होगा उसका मान हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। नोट्स में लिख देते हैं, आप सभी याद रखिएगा। नोट नंबर पहला, अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या याद रखने वाली बात है कि जो अनुचित भिन्न होगा उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तीसरा जानेंगे, इसके लिए क्या कीजिए, आप सभी पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग ठीक है ना, चाहे तो डिफिनीशन सब कुछ लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, आइए जानते हैं। तीसरा है मिश्रित भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिस भिन्न का एक भाग, जिस भिन्न का एक भाग पूर्णांक एवं दूसरा भाग उचित या अनुचित भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 3.1/2 या 4.1/3 या 6.5/2, इसी तरह से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। नोट याद रखिएगा, पहला क्या, मिश्रित भिन्न का मान भी 1 से हमेशा बड़ा होता है। तीसरा भिन्न के प्रकार है मिश्रित भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। होता क्या है, कहता है जिस भिन्न का एक भाग पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक यानी पूरा अंक हो, और दूसरा भाग जो होगा या तो उचित भिन्न होगा या तो अनुचित भिन्न होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न। मतलब
जिस भिन्न का एक भाग पूर्णांक दूसरा भाग उचित या अनुचित भिन्न हो, वो सभी भिन्न मिश्रित भिन्न यानी फ्रैक्शन कहलाएगा। एक चीज इसमें भी याद रखिएगा, इसकी भी वैल्यू हमेशा एक से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका भी मान हमेशा क्या होता है, एक से बड़ा होता है। जैसे अगर आपको है विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे ठीक है निकाल के देख सकते हैं। 3.1/2, 2 तिहाई 6, 6 1 7, 7/2 और 7/2 में भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 3.5। तो क्या ये इसकी जो वैल्यू है वह एक से बड़ा है कि नहीं? हाँ बेशक है। इसलिए कहा गया चाहे वो ठीक है अनुचित भिन्न हो तब या मिश्रित भिन्न हो तब, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक से बड़ा होता है। भिन्न से संबंधित किसी भी प्रकार के अगर आपके माइंड में डाउट होगा तो कृपया करें कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं, और लाइक कर देते हैं तो और भी अच्छा होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।